सचिन पायलट ने राहुल प्रियंका से मुलाकात की, जिसके बाद साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। वहीं सोनिया गांधी ने पायलट खेमे की नाराजगी सुनने के लिए एक कमेटी बना दी है। मुख्यमंत्री गहलोत के लिए भी ये राहत की बात होगी, क्योंकि पायलट के पार्टी में बने रहने की खबर विधानसभा सत्र से पहले आ गई है, लेकिन पायलट ने ये कहा कि उनके लिए पद से बड़ा मान सम्मान है। आज सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जयपुर लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग सड़क के रास्ते दोपहर 3 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देर रात चली बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया कि अब पार्टी और उनके बीच मतभेद खत्म हो गया है। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इससे पहले दोपहर को राहुल गांधी जब अपने घर से निकले तो खुद ड्राइविंग सीट पर थे। काफिले में पीछे बहन प्रियंका गांधी की कार भी थी। भाई बहन दोनों ने मिलकर राजस्थान में महीने भर से जारी राजनीतिक संकट का पटाक्षेप कर दिया। दोनों से सचिन पायलट की मुलाकात के बाद तमाम असंतुष्ट विधायकों के पार्टी में लौटने का ऐलान किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस विल गो यूनाइटेडली by mutually respecting each other and solving the concerns and the issues. कांग्रेस की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि एआईसीसी पायलट और असंतुष्ट विधायकों की शिकायतों को देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट फिलहाल राजस्थान में किसी पद पर नहीं लौटेंगे। ये गहलोत खेमे की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। झूठी अफवाह है, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। शिकायतों के निपटारे के हाईकमान के भरोसे के बाद सचिन खेमे ने है कि सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन अगर हम बयानों को गौर से देखें, जिस तरह से सचिन पायलट ने कल सामने आकर बोला, बगल में वेणुगोपाल जो कि एक बहुत धुरी हैं इस पूरे प्रकरण में, वो बगल में खड़े थे, और उसके बाद सचिन पायलट ने ये कहा कि उनको पद नहीं चाहिए, लेकिन वो पार्टी के लिए जो लगातार पहले से काम करते रहे उसका रिकॉग्निशन चाहिए, और जो उनकी शिकायतें थी वो इस बार खुले तौर पे सुनी गई, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे इसको रिकॉर्ड पे रखा गया बयान के जरिए। तो अब ये देखना होगा कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात हुई है एआईसीसी की, जो इस पूरे मामले को देखेगी, सरकार के कामकाज को लेकर जो असंतुष्ट विधायकों की शिकायत है, सचिन पायलट की जो शिकायत है उसको देखेगी, तो आप ये कह सकती हैं कि एक लॉन्ग हॉल में चला गया है ये। अब ये मामला जो है वो लंबा चलेगा। इस बीच में अशोक गहलोत की सरकार जो है वो 14 तारीख को विश्वास मत हासिल कर लेगी। 6 महीने तक अब किसी तरह की कोई बाधा नहीं रहेगी, और इस बीच में जो संगठन के तौर पे अपना काम है कांग्रेस पार्टी वो करती रहेगी। अब देखिए कि इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों ने साथ मिलकर ये फैसला लिया है, तो एक जो बहुत ही कटी पतंग जैसी हालत हो गई थी उससे मामला वापस खींच कर आया है, और कल एक दिन में इतना कुछ बदल गया। आगे आने वाले समय के लिए देखना होगा कि आखिरकार सचिन पायलट की शिकायतों को किस तरह से तरजीह दी जाती है, कैसे उनको जगह दी जाती है। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।